नमस्ते बच्चों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेड फोर्थ का 9th लेसन, स्वतंत्रता की ओर। वैसे तो बच्चों, ये बात आप सब जानते ही हो कि 1947 से पहले हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। हम सब गुलाम थे। किसके गुलाम थे? ब्रिटिश के गुलाम थे। ब्रिटिश का ही राज चलता था। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत से लीडरों ने अपनी भूमिका निभाई थी। उनमें से एक है महात्मा गांधी जी, तो जिन्हें हम बापू जी कहते हैं। आज की हमारी ये कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जो नमक के बारे में है। अच्छा बताओ बच्चों, अगर हमारे खाने में नमक नहीं होगा तो खाना कैसा लगेगा? बेस्वाद, जिसका कोई स्वाद ही नहीं है। तो इस कहानी में भी हम जानेंगे कि कैसे गांधी जी ने नमक के लिए आंदोलन छेड़ा था। स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम की ओर, फ्रीडम की तरफ। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। तो धनी है एक छोटा सा बच्चा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। इस बच्चे का नाम है धनी। धनी को पता था कि आश्रम में, आश्रम मतलब हर्मिटेज, जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं। कुछ लोग फैमिली के साथ रहते हैं, कुछ लोग बिना फैमिली के रहते हैं, उसे बोलते हैं आश्रम। में कोई बड़ी योजना, योजना मतलब प्लान बन रहा है। उनके आश्रम में कोई बड़ा सा प्लान बनाया जा रहा है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता। पर कोई भी धनी को कुछ भी नहीं पता था कि क्या प्लान बना रहे हैं वो लोग। वह सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ। तो वो क्या बोलता है, धनी क्या सोचता है कि मैं 9 इयर्स का हूँ, तो सब लोग सोचते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, मैं फूल हूँ। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, पर मैं फूल नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। वो मन ही मन अपने माइंड में मरमर करता है, बोलता है, सोचता है ऐसे कि हर कोई सोचता है कि मैं बुद्धू हूँ क्योंकि मैं 9 इयर्स का हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वह सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। तो धनी और उसके माता पिता, माता पिता मतलब उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? बड़ी खास जगह पे, खास मतलब बहुत ही स्पेशल जगह पर रहते थे। और वो स्पेशल जगह कहाँ है? अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। महात्मा गांधी का एक आश्रम है ना, साबरमती आश्रम, आप सबको पता होगा ना बच्चों। वो कहाँ है? अहमदाबाद के पास है। तो धनी और उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स भी साबरमती आश्रम में रहते थे, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। यहाँ पे पूरे भारत, होल इंडिया से उस आश्रम में रहने के लिए आते थे। गांधी जी की तरह वैसे भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी की तरह वो सब लोग जो वहां पे रहते थे, वो सब भी भारत की स्वतंत्रता, भारत की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। लड़ रहे थे मतलब फाइट कर रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखे पर खादी का सूत काते। जब भी वो आश्रम में रहते थे तो ठहरते मतलब स्टे करते थे, तो वो चरखे पर, चरखे मतलब स्पिनिंग व्हील, आप लोगों को पता होगा ना, गांधी जी के पास एक स्पिनिंग व्हील होता है जिसको वो हमेशा चलाते रहते हैं। तो उस स्पिनिंग व्हील में खादी का सूत काते, खादी का एक मटेरियल है, उसका सूत काटते। सूत मतलब यान करते हैं, स्पिन करते हैं, ओके, यान बनाते हैं, स्पिन करते हैं उसको। भजन गाते, और क्या करते हैं वो लोग? भजन गाते हैं और गांधी जी की बातें सुनते हैं, और गांधी जो बोलते हैं उनकी बातों को सब लोग सुनते हैं। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम बहुत पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था।
तो साबरमती के जो आश्रम में सबको, हर लोग जो भी पर्सन रहता था, हर किसी को कोई ना कोई काम करना पड़ता था। ऑल आर डूइंग सम वर्क्स देयर। सम जैसे कि खाना बनाना, कोई जो होता था खाना बनाता था, पकाना मतलब होता है कुक करना, खाने को कुक करता था, खाना बनाता था। बर्तन धोना, कोई है बर्तन मतलब होता है यूटेंसिल्स, तो समवन दे आर वॉशिंग द यूटेंसिल्स। कपड़े धोना, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कपड़े धोते थे, क्लॉथ वॉश करते थे, धोना मतलब वॉश। कुएं से पानी लाना, कुएं मतलब वेल, वेल में से कुछ लोग क्या करते थे, वेल में से पानी लेकर आते थे। गाय और बकरियों का दूध दुहाना, गाय और बकरियों का दूध, मिल्क, दुहाना मतलब मिल्किंग, दे आर टेकिंग द मिल्क ऑफ गाय एंड बकरी। और सब्जी उगाना, और सब्जी को ग्रो करना, उगाना मतलब होता है ग्रो करना, वेजिटेबल्स ग्रो करना। तो ये सब काम हर कोई करता था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना, और धनी जो छोटा सा बच्चा था 9 इयर्स का, उसका काम था कि वो बिन्नी की देखभाल करे, देखभाल मतलब केयर करे। बिनी आश्रम की एक बकरी थी। बिनी कौन थी, एक बकरी, बकरी मतलब एक गोट थी, जिसकी धनी केयर करता था, टेक केयर करता था। धनी को अपना काम पसंद था, धनी को अपना काम बहुत ही पसंद था, ही लाइक्स हिज वर्क, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। जो बिन्नी थी, जो गोट थी, वो धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी, दोस्त मतलब फ्रेंड थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था, धनी को बिन्नी से, गोट से, उस बिन्नी से बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, ही लाइक्स टू टॉक विद बिन्नी। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो उस दिन, एक दिन क्या होता है, जो धनी होता है वो बिन्नी को हरी घास, ग्रीन ग्रास, ग्रीन, हरी मतलब होता है ग्रीन, घास मतलब होता है ग्रास, खिला रहा था, ही इज फीडिंग, खिलाना मतलब फीडिंग द ग्रीन ग्रासेस। और उसके बर्तन में, एंड बर्तन मतलब वेसल, यूटेंसिल, और वेसल में पानी डालते हुए, पानी को, वाटर को पोर करते हुए बोल रहा था धनी। क्या बोल रहा था, कोई बात जरूर है बिन्नी, इसे देयर इज सम इम्पोर्टेंट थिंग्स आर गोइंग। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं, वो सब क्या है, जो सारे लोग हैं गांधी जी के रूम में, कमरे मतलब रूम में बैठकर बातें कर, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लान, कोई योजना बनाई जा रही है, दे आर मेकिंग सम प्लान, योजना मतलब होता है प्लान, दे आर मेकिंग सम प्लान। मैं सब समझता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी, कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई की तरफ चला। तो बिन्नी ने क्या किया, बिन्नी ने घास चबाते हुए, घास मतलब होता है ग्रास, चबाते मतलब चुई करते हुए अपना सिर हिलाया, सर मतलब होता है हेड, हिलाया मतलब होता है शेक। तो बिन्नी क्या करती है, जो गोट क्या होती है, अपने घास चबाते हुए, घास को च्यू करते हुए अपने हेड को शेक करती है, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो, ऐसा लगता है जैसे कि बिन्नी इज अंडरस्टैंडिंग द धनीस टॉक। धनी को भूख लगी, धनी को क्या होता है, भूख लगती है, भूख मतलब होता है हंगर, धनी बहुत ही हंगर फील कर रहा था। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई की तरफ चला। कूदती फांदती मतलब जंप करती हुई बिन्नी को लेकर के वह रसोई घर मतलब किचन के तरफ जाता है। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था, और जो धनी की माँ है वो चूल्हा फूंक रही थी, चूल्हा मतलब होता है गैस, फायर को फूंक रही थी मतलब ब्लो कर रही थी। आप लोग ने देखा होता है, देखा है ना बच्चों, गांव में कैसे होता है, उन लोग के पास स्टोव नहीं होता, गांव वाले मोस्टली मड का स्टोव बनाते हैं, तो उसी की तरह मड के स्टोव को बोलते हैं चूल्हा, गैस फायर, उसको फूंक रही थी, ब्लो कर रही थी। और पूरे कमरे में, पूरे रूम में क्या था, धुआं, धुआं मतलब स्मोक फैल रहा था, फिल हो रखा था, भर रहा था मतलब फिल हो रखा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। तो धनी क्या बोलता है कि अम्मा, गांधी जी कहीं जा रहे हैं, इज ही गोइंग समवेयर। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं, खांसते मतलब कफ करते हुए माँ क्या बोलती है कि वे सब यात्रा, जर्नी पर जा रहे हैं। यात्रा, कहाँ जा रहे हैं, धनी ने सवाल किया।
यात्रा मतलब होता है जर्नी, जर्नी के लिए वो लोग कहाँ जा रहे हैं, ऐसा धनी ने क्वेश्चन पूछा। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। और मामा क्या बोलती है, समुद्र के पास, समुद्र मतलब होता है सी के पास जा रहे हैं वो लोग। और अब मुझसे सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना बंद कर, बंद कर मतलब स्टॉप कर, और जा यहाँ से एंड गो फ्रॉम हियर, ऐसा अम्मा थोड़ा गुस्से में, जरा गुस्से में थोड़ा एंग्री होकर बोलती है। पहले मुझे खाना पकाने दे, पहले मुझे फूड कुक करने दे, ऐसा अम्मा बोलती है। धनी सब्जियों की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? तो धनी जो है सब्जियों की क्यारियां, क्यारियां मतलब होता है रो ऑफ ग्रो प्लांट्स, जो रो होता है प्लांट्स के, जो रो होते हैं उसको बोलते हैं क्यारियां। तो धनी जो है तो सब्जियों की, वेजिटेबल्स की क्यारियों की तरफ जाता है। ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द रो ऑफ ग्रो प्लांट्स, जहां वहां उसे बूढ़ा, बूढ़ा मतलब होता है ओल्ड, बिंदा, बिंदा इसे पर्सन आलू खोद रहा था, जहां पे उसे बूढ़ा जो बिंदा होता है, आलू मतलब पोटैटो को डिग कर रहा था, खोद रहा था मतलब डिग कर रहा था। बिंदा चाचा करके धनी ने उसके पास गया। धनी क्या होता है, जो बिंदा चाचा के पास जाता है और कहता है, बिंदा चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? आप भी यात्रा पर, जर्नी पर जा रहे हैं क्या, ऐसा वो पूछता है। बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। ही शेक्ड हिज हेड एंड ही सेड नो। तो उसने मना किया। ही सेड नो, ही रिफ्यूज्ड। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, उतावले मतलब डेस्परेट होकर पूछा। बिंदा के कुछ बोलने से पहले धनी बहुत ही डेस्परेट होकर पूछने लगा, कौन जा रहा है? हु एंड ऑल आर गोइंग? कहाँ जा रहे हैं? वेयर दे आर गोइंग? और क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? ऐसा वो पूछता है। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हा तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। तो वो क्या बोलता है, बिंदा क्या बोलता है, बिंदा क्या करता है, खोदना रोका, उसने क्या किया, डिग करना स्टॉप कर दिया और कहा, और वो बोलता है, तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। पहले इस बकरी को बांधो, पहले इस गोट को बांधो, बांधो मतलब टाई करो, इस कान बकरी को टाइड अप करो। ये मेरा सारा पालक चबा रही है, चबा मतलब च्यू, मेरा जो सारा पालक है, पालक मतलब स्पिनच, च्यू कर रही है, तो पहले इसे बांधो। धनी बिनी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहर से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। तो धनी जो होता है बिनी को खींच कर मतलब पुल करके वो उसे ले गया और पास के नींबू के, लेमन के पेड़ से, ट्री से बांध दिया, टाई कर दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया, और जो बिंदा होता है, बिंदा चाचा होता है, उसने उसे जर्नी के बारे में बताता है। गांधी जी और उनके कुछ साथी हुए, गांधी जी और उनके जो कुछ फ्रेंड्स है, गुजरात में पैदल चलते हुए, गुजरात में मतलब ऑन फुट चलते हुए दांडी नामक जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। दांडी एक जगह का नाम है बच्चों। तो दांडी नामक जगह पे, समुद्र पे, सी के पास वो लोग पहुंचेंगे, रीच करेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, वो गांवों से और शहरों से होते हुए पूरा महीना, पूरा होल मंथ चलेंगे वो लोग, वॉक करेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। डांडी पहुंचकर क्या करेंगे, नमक, नमक मतलब होता है वो सॉल्ट बनाएंगे, दे आर मेकिंग द सॉल्ट। नमक। धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। जो धनी है
वो शॉक हो जाता है, चौंकना मतलब शॉक, और बोल सकते हैं अमेज्ड हो जाता है और बोलता है नमक, सॉल्ट, सॉल्ट क्यों बनाएंगे, नमक क्यों बनाएंगे? वो तो किसी भी दुकान से, किसी भी शॉप से खरीदा खरीदा मतलब बाय किया जा सकता है, तो नमक बनाने की जरूरत क्या है, ऐसा धनी पूछता है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो धनी बिंदा चाचा क्या बोलते हैं, हाँ मुझे मालूम है करके बोल के बिंदा हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, पर महात्मा जी की एक योजना है, महात्मा जी का एक प्लान है, योजना मतलब एक प्लान है। यह तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें तो ये पता है ना धनी, कि वह किसी बात के विरोध के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, अगर उन्हें किसी बात का प्रोटेस्ट करना है तभी वो इस तरह का यात्रा करते हैं, इस तरह के जर्नी पर जाते हैं या फिर जलूस, जलूस मतलब परेड करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेके विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो धनी क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो, आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो। मैं जानता हूँ, मुझे पता है, आई नो दैट, कि वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, खिलाफ मतलब अगेंस्ट, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह जो उनका आंदोलन था, उसके में जुलूस निकालते थे। जब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो परेड किए थे, सत्याग्रह आंदोलन में वो परेड किए थे, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके, जिससे कि उनके अगेंस्ट वो लड़ सके, फाइट कर सके, लड़ मतलब फाइट कर सके, और भारत स्वतंत्र हो जाए और हमारा जो इंडिया है वो फ्री हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? पर नमक को लेके, सॉल्ट को लेके क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है, ये तो कोई भी समझदारी की बात नहीं है कि एक नमक के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ऐसा धनी पूछता है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो बिंदा चाचा क्या बोलते हैं कि बिल्कुल धनी, लेकिन क्या तुम्हें जानते हो, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, कि हमें नमक पर, सॉल्ट पर कर देना पड़ता है, कर मतलब टैक्स, हमें सॉल्ट पर भी टैक्स देना पड़ता है, ऐसा बिंदा चाचा बोलते हैं।